नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितिन आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीट परीक्षा 2015 का पेपर, जिसमें मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चनों को हल करवाऊँगा। हालांकि इस प्रकार की वीडियो आपको YouTube पर बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या समेत हल करवाऊँगा, जिससे जितने भी प्रकार के और क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे वह भी आपके क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और खंड के अनुसार 121वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी व एनाटॉमी। सही उत्तर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में उद्यान व कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसे उद्यान विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें फल, फूल, सब्जियां, मसाले, पौधे, औषधियाँ, कंदमूल आदि सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं, जो यानी कि हम कह सकते हैं जो इंसानी उपयोगी जो फसलें होती हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इनके उगाने से लेकर इनकी मार्केटिंग का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। बात करें अगर बॉटनी की, तो बॉटनी वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन के बारे में बात करें तो इनकी संरचना व इसके वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। बात करें अगर जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी को हिंदी में भूविज्ञान कहा जाता है। इसकी भूमि की जो ऊपरी आवरण जो होता है, जैसे कि बात करें पठार, पर्वत, नदियाँ, नाले, मैदान, रेगिस्तान, तो इस प्रकार की जो उसकी जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बात करें अगर एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी को शरीर विज्ञान कहा जाता है, यानी कि ये जियोलॉजी का ही पार्ट है। इसे शरीर विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत शरीर के अंग व प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें से विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? यानी कि जो परिभाषा लिखी हुई है विज्ञान की, वह किसने दी थी? ऑप्शन है W.C. डैम्पियर, B.S. ब्लूम, कार्ल पॉपर, J.W.N. सुलिवन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, W.C. डैम्पियर। W.C. डैम्पियर ने ये जो परिभाषा दी है, ये W.C. डैम्पियर ने दी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन के संबंधित होने का सिद्धांत, या ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ये सभी ही पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत के तहत आते हैं। बात करें आवश्यकता की, तो पर्यावरण हमारे लिए आवश्यक भी है, उपयोगी भी है और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो इस प्रकार से ये जो भी है सभी हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ऑप्शन है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें जो डी ऑप्शन है वह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? परियोजना विधि में कितने सोपान प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 8 व 6। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 6। बात करें अगर परियोजना विधि की, तो इसका आरंभ अमेरिका में जॉन डीवी ने किया था। यह विधि किलपैट्रिक के प्रयोजनवाद पर आधारित है। इस विधि में बालक अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है और इस विधि में 6 चरण होते हैं: नियोजन, परिस्थिति प्रदान करना, क्रियान्वयन करना, योजना का उद्देश्य व चयन, मूल्यांकन व सारांश लेखन। ये सभी जो भी आते हैं वह इस विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके 6 चरण होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग से उत्तरदायी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। और बात करें तो रीट में इस क्वेश्चन के लिए बोनस अंक दिया गया है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें प्रभावित होती हैं, मतलब ये प्रमुख कारण होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए।
ग्रीन हाउस गैसों में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद देखें CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन व नाइट्रिक ऑक्साइड। इस प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन है विश्लेषण विधि, स्वायत्त शोध विधि, संश्लेषण विधि व आगमन विधि। सही उत्तर हो जाएगा आपका आगमन विधि। आगमन विधि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात व उदाहरण से नियम। इन शिक्षण सूत्रों में जो उदाहरण होता है वह विशिष्ट होता है तथा जो नियम होते हैं वह सामान्य होते हैं। अतः आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन है आगमन, मनोरंजन व खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोरंजन एवं खेल। अब मनोरंजन और खेल की बात करें तो बच्चों को मनोरंजन व खेल के तरीके से अगर हम पढ़ाएं तो वह चीज़ें उनको जल्दी याद भी होती हैं और बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को वो सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है? अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है? ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों, या व्यापक या विस्तृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों, यानी वैधता और विश्वसनीयता हर प्रश्न की विशेषता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? ऑप्शन बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान या फ्लैनल बोर्ड। सही उत्तर हो जाएगा OHP। OHP यह एक प्रोजेक्टर होता है और प्रक्षेपित सामग्री का मतलब होता है कोई ऐसी सामग्री जिसे प्रदर्शित किया जा सके, यानी कि बात करें हम किसी पर्दे पर इन्हें दिखाया जा सके। बुलेटिन बोर्ड की बात करें तो यह एक सूचना बोर्ड होता है जिस पर सूचनाएं लिखकर लटकाई जाती हैं या छापी जाती हैं। प्रतिमान और फ्लैनल बोर्ड ये सभी इसी प्रकार की चीज़ें हैं। और जो हमारा OHP है यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसमें प्रोजेक्टर लगा होता है और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो यह हमारी एक प्रक्षेपित सामग्री हो जाएगी और इसकी परिभाषा भी यही है विद्युत यंत्र या उपकरण काम में लिए जाते हों वे प्रक्षेपित सामग्री कहलाती है, जैसे सिनेमा, फिल्म, वीडियो आदि। तो OHP एक प्रोजेक्टर होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन व समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी, यानी कि यह परिवार की विशेषता नहीं है। प्रत्येक सदस्य की आय को भिन्न जमा की जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे परिवार में इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आय को अलग अलग जमा करे। परिवार का मतलब यह होता है सभी की आय को एक जगह जमा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 16 अगस्त 1996, बी 5 जून 1990, सी 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 सितंबर 1994 को बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 2006, 2008, 2011 या 1997। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006। 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था। बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम जो कानून बना था वह 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई थी।
ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है फिरन जम्मू कश्मीर, पौने बाजू पश्चिम बंगाल, राहिंदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। सही उत्तर हो जाएगा पानो बाजू, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं होता है, पाने बाजू पश्चिम बंगाल में नहीं है। पानो बाजू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में गोयन महिलाओं के द्वारा पहनने वाली एक पारंपरिक वेशभूषा है। अरुणाचल प्रदेश में ये पहनी जाती है। ठीक, इसी प्रकार फिरन जम्मू कश्मीर में पहना जाता है, राहिंदे हिमाचल प्रदेश में और फुलकारी पंजाब में पहना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थानों में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता। ऑप्शन है संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर, सैंडस्टोन। सही उत्तर है घिया पत्थर, यानी कि राजस्थान के घरों की फर्श के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा संगमरमर, कोटा स्टोन और सैंडस्टोन के फर्श बनाए जाते हैं। घिया पत्थर व सील खड़ी जो है यह इमारती पत्थर नहीं है, यह एक मिट्टी होती है जो वाइट कलर की होती है। इससे फर्श नहीं बनाए जाते हैं, इससे देखा जाए चौक वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। ऑप्शन है यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो इसके अगर देखा जाए तो यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट ये सभी के सभी उर्वरक हैं और आवश्यकता अनुसार सभी उपयोगी हैं। और वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो बागवानी के लिए सबसे ज़्यादा अधिक जो उपयोगी है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को बोनस अंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ मेला दे रखे हैं, एक तरफ राज्य। तो अंबाजी का मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम, बेणेश्वर मेला राजस्थान। तो इसमें से सम्मिलित नहीं है वह हमें देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नैना देवी मेला असम। नैना देवी मेला असम में नहीं भरता है। इसके अलावा अंबाजी मेला गुजरात में, माघ मेला उत्तर प्रदेश में और बेणेश्वर मेला राजस्थान में भरा जाता है। नैना देवी मेला का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश में यह मेला भरा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन है डीडवाना, नागौर, बाड़मेर या परबतसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डीडवाना। डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। डीडवाना राजस्थान के खारे पानी की सबसे प्रमुख झील है। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थापित किया गया है। खारे पानी से नमक बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन है 1981, 1985, 1986 या 1988। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अब बदल कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तैयार किया गया है, जिसे 20 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया है। पहले की बात करें तो यह ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। अधिनियम 2019 के तहत अधिनियम में ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मच्छों को सुरक्षा प्रदान की गई है तथा शिकायतों के निवारण में उपभोक्ताओं के हितों का अधिक ख्याल रखा गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है। ऑप्शन है 20, 25, 22 या 24। तो इसका सही उत्तर है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 25 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। 29 अप्रैल व 6 मई 2019 को यहाँ 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में सभी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमाव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलता है। पश्चिमाव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलता है। ऑप्शन है अमाशय में, स्वसनिका में, सी आंत में या डी वायुकोश में। सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वसनिका में। स्वसनिका में पश्चिमाव उपकला मिलता है।
पश्चमाभ उपकला शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यह त्वचा, मुंह, आहार नाल तथा फेफड़ों की बाहरी सतहों पर पाए जाते हैं, अतः यह श्वसनिका में मिलते हैं। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरलोतक नहीं है? कौन सा सरलोतक नहीं है? ऑप्शन है जाइलम, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा। सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जाइलम पौधे में पाया जाने वाला एक जटिल ऊतक है। जाइलम जड़ों से पानी व खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं, वाहिनिकाओं, वाहिकाओं, काष्ठ तंतु तथा काष्ठ मृदतक से मिलकर बने होते हैं। काष्ठ मृदतक से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, एंट अमीबा, रेटोवायरस या साल्मोनेला। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग के वाहक मादा मच्छर होता है एनोफिलीज। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ऑप्शन है अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय व उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा इसका हिमालय। भारत में ये क्षेत्र 4 हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र। इन 4 में से 2 प्रॉपर हमारे भारत में ही हैं। जैसे बात करें हिमालय की और पश्चिम घाट की। हिमालय यानी कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल, ये सभी हिमालय क्षेत्र में आ जाते हैं। और अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो केरल, तमिलनाडु क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आ जाता है। तो ये क्षेत्र पूरी तरीके से भारत में है। बात करें इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र की, तो ये भले बाहर है लेकिन इसके कुछ क्षेत्र भारत में भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, उनमें से एक है हिमालय। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, गाय, ऊंट या भेड़। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ऊंट। ऊंट हमारा राजस्थान का राज्य पशु है। ऊँट की बात करें तो ये 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 30 जून 2014। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक सीधा व छोटा, आभासी सीधा व आवर्धित, आभासी उल्टा व छोटा, वास्तविक उल्टा व छोटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी सीधा व आवर्धित। आभासी सीधा व बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ठीक, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा व बड़ा बनता है, क्योंकि वस्तु जो होती है वो फोकस व ध्रुव के बीच में होती है, जिससे बिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह वस्तु से बड़ा होगा। यह वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे बात करें, ये हमारा एक दर्पण है और इसका जो फोकस है वो मान के चलो यहाँ पर है, और उसका जो ध्रुव है वो यहाँ पर होगा। तो ये वस्तु अगर इस दोनों के बीच में रखी हुई है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे बनेगा। ठीक है ना, इसके विपरीत में बनेगा, यानी कि पीछे बनेगा, और यह एक आभासी होगा। और जो वस्तु होगी उससे क्या बनेगा? ये बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आभासी सीधा व बड़ा बनेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ऑप्शन है वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के अनेक कारण होते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, धूल के कण, गैसीय अपशिष्ट, ये आदि सभी वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अगर बात करें ठोस अपशिष्ट की तो यह मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, या कुछ धातुएं तन्य होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सामान्यत धातुएं तन्य होती हैं। क्योंकि अगर धातुओं की विशेषताओं की बात की जाए तो धातुओं की विशेषताएं होती हैं, या कहें कि उनके गुण जो होते हैं वह होते हैं धातुओं में तन्यता व आघात वर्गता व चमक होती है। इनमें एक धात्विक चमक पाई जाती है। धातुएं कठोर होती हैं, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं का घनत्व व गलनांक उच्च होता है, यानी कि काफ़ी अधिक गर्म करने पर ही ये गल पाती हैं, ये आसानी से नहीं गलती हैं। तो ये जो गुण होते हैं ये धातुओं को होते हैं। हम इन्हें सामान्यत इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के गुण कभी कभी अभिधातुओं में भी होते हैं, जिन्हें हम अपवाद कहते हैं, जिस कारण से इन्हें सामान्यत धातुएं जो है तन्य होती हैं। ठीक है, सामान्यत हम इसमें इसलिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन है जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह नवीकरणीय का साधन नहीं है। नवीकरणीय का संसाधन क्यों नहीं है? तो इसके लिए आप समझ सकते हैं ये जितनी भी हैं जल विद्युत, पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा, इन्हें हम रिवाइज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, इन्हें वापस ले आया जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक गैस ऐसी है, प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस हो गई या पेट्रोल हो गए, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण से यह नवीनीकरण का संसाधन नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोंसला की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? नम क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है बूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव झील या राजसमंद झील। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा राजसमंद झील। राजसमंद झील रामसर साइड में शामिल नहीं है। बूलर झील, रुद्रसागर झील व केवलादेव ये तीनों ही रामसर साइड में सम्मिलित हैं, और राजसमंद झील जो है रामसर साइड में शामिल नहीं है। अगर बात करें हम रामसर साइड की, तो रामसर साइड आर्द्रभूमि क्षेत्रों को संरक्षण व सहयोग प्रदान करता है, और रामसर साइड ईरान में 1971 में इसको अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा बनाया गया था। इसके तहत जितने भी पूरे विश्व में आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में वर्तमान में 37 रामसर स्थल हैं। चिल्का झील के पुनरुद्धार करने के लिए देश को रामसर संरक्षण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।